हेलो दोस्तों। जैसा कि आज सबको खुशखबरी मिल ही गई होगी, 8वां पे कमीशन आ गया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं 8वें पे कमीशन आने के बाद सैलरी में क्या डिफरेंस आएगा। जैसा कि हमें पता ही है, अभी हमारा डीए है, डीएनएस अलाउंस 53% चल रहा है, जो कि जनवरी में अगर मिनिमम 3% बढ़ा तो ये 56% हो जाएगा। और अगर फिर जुलाई में बढ़ेगा फिर 59% हो जाएगा। और अगर जनवरी 2026 में बढ़ा तब ये मिला के 62% हो जाएगा। और जनवरी 2026 तक, उसके बाद फरवरी में जो है बजट आएगा फरवरी 2026 का, तब तक हमारा 8वां पे कमीशन जो आज गठित हुआ है उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा। तो अगर हम उस टाइम पे देखें, अगर रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट में अगर मिनिमम 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर मिनिमम 20% इंक्रीमेंट होगा तो 62% डीए प्लस 20% इंक्रीमेंट टोटल मिला के 82% हो जाएगा। तो और अगर हम 82% होगा और अगर सरकार से और भी बढ़ा तो मिनिमम अगर हम मान कर चलते हैं तो 85% हो जाएगा। क्योंकि 82% आ ही रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर साल 3% इंक्रीमेंट हो, कभी 3 होता है कभी 4 होता है, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो मिनिमम 85% तो होगा ही। और जब हम इसे फिटमैन फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिक पे और जो जितना इंक्रीमेंट होता है वो दोनों ऐड हो जाता है, तो 100% आप बेसिक पे हो जाएगा और प्लस 85% इंक्रीमेंट टोटल होगा। टोटल 185% हमारा फिटमैन फैक्टर उस टाइम पे बन जाएगा। मिनिमम होगा, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। अगर सरकार जितना बढ़ाती है कम से कम इतना तो बढ़ाएगा ही बेसिक पे। और अभी देखा जाए तो हमारा अगर हम ये जो आज हम सैलरी का कंपैरिजन भी करने जा रहे हैं। अगर कोई जूनियर इंजीनियर है या लेवल 6 का जॉब कर रहा है इंडियन रेलवे में, या कहीं भी लेवल 6 की जॉब कर रहा है, तो अगर हम उसके कंपेयर में करें, क्योंकि मैं अभी इंडियन रेलवे में हूँ और लेवल 6 की मेरी जॉब है, तो मैं अपने सैलरी के कंपेयर में ही कंपेयर करने जा रहा हूँ कि मेरी सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा 8वें पे कमीशन के बाद। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक बेसिक कंपेयर करें तो अभी हमारा बेसिक पे लेवल 6 का 35,400 होता है। हालांकि मेरा बेसिक पे बढ़ के अभी 36,500 हो चुका है, फर्स्ट इंक्रीमेंट लग चुका है, लेकिन फिर भी हम मिनिमम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। 35,400 अगर हमारा बेसिक पे है तो, और अगर फिटमेंट फैक्टर के अगर 8वां पे कमीशन आएगा तो हमारा बेसिक पे चेंज हो जाएगा, जो कि 1.85 हो जाएगा। ये 1.85 इंटू 35,400, जो कि हो जाएगा 65,490 रुपये। हमारा बेसिक पे 8वें कमीशन के टाइम पे हो जाएगा 65,490 रुपये। और अगर हम इसे अब कंपेयर करते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है, जब बेसिक पे हमारा बढ़ जाएगा तो उस समय डीए हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम 7वें पे कमीशन और 8वें पे कमीशन में बेसिक सैलरी डिफरेंस देखें तो बेसिक पे अभी हमारा 35,400 है, 8वां पे कमीशन आने के बाद ये हो जाएगा 65,490। डीए अभी अगर हमारा 53% पे हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 53% पे अभी हमारा 18,762 रुपये हो रहा है। और डीए उस टाइम पे ज़ीरो हो जाएगा, उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। अगर मिनिमम हाउस रेंट अलाउंस एचआरए अगर देखा जाए तो अभी 10% मिलता है, मिनिमम 10% मिलता है। जो XYZ सिटी है मिनिमम 10% है और मैक्सिमम तो अभी 30% है, बट हम मिनिमम पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं सब कुछ। तो अभी 10% अगर हम मान लें तो पहले अभी 3,540 रुपये मिलता है एचआरए। उसके बाद जब इतना हो जाएगा 8वें पे कमीशन के बाद मिनिमम एचआरए जो होगा 6,549 रुपये हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी रेलवे में मिलता है 2,754 रुपये हम लोगों को, तो जो कि 7.5% बनता है। अगर इसी बेसिस पे हम अगर 7.5% ही मान के चलें तो ये 4,911 रुपये हो रहा है। और कंपनसेटरी अलाउंस जो कि होता है घर से दूर रहने के लिए जो अलाउंस मिलता है रिमोट लोकेलिटी के लिए, तो रिमोट के लिए अभी 480 रुपीज़ मिलता है रेलवे में। और मान लो अगर ये इंक्रीमेंट हुआ 8वें पे कमीशन में तो 1.85 इंटू 480 हो जाएगा, जो कि 888 रुपीज़ हो रहा है। और ट्रैवलिंग अलाउंस अभी मैं इसे नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी किसी को मिलता है और किसी को जो ऑफिस में जॉब करते हैं उन्हें नहीं मिलता है, और जो साइट में जॉब करते हैं उन्हें मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो अभी मैं इसे ऐड नहीं कर रहा हूँ विदाउट ट्रैवलिंग अलाउंस।
और डिडक्शन के अगर हम देखें तो टोटल अगर हम इसे कैलकुलेट करें, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमें मिलता है, तो टोटल मिला के पहले हमारा 60,936 रुपये बन रहा था, जो कि 8वां पे कमीशन आने के बाद अब हमारा 77,000 बनने लगेगा सैलरी। और अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो 77,838 माइनस 60,936 लगभग की 17,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो कि टोटल सैलरी में 27.77% इंक्रीमेंट होगा अगर हम देखें तो टोटल हमारा लगभग देखा जाए 77,000 रुपये सैलरी हो जाएगा। अगर अगर जिसका किसी का लेवल 6 का जॉब है तो मतलब ये मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, ये तो मिनिमम होगा ही होगा। इसके ऊपर जो भी हो जाए, जितना सरकार बढ़ाएगी वो तो सरकार के ऊपर है, और वो डिपेंड ये भी करता है कि तुम कौन से शहर में रह रहे हो। हाउस रेंट अलाउंस भी सिटी के ऊपर होता है, तो अगर 30% होगा तो कम से कम 12,000 उसी में और बढ़ जाएगा। और अगर हम इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डिडक्शन भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि सरकार NPS भी हमें हमारा कटता है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी तो मिनिमम, वैसे तो प्रोविज़न 15,000 रुपये मिल जाता है 15 दिन का, डेली का 1,000 अगर मान के चलें 15 दिन का मिलता है। तो अभी तो अगर मैं 10,000 मिनिमम मान के चल रहा हूँ, मान लो 70% पे, ठीक है, तो 10,000 उसके मान, और 8वें पे कमीशन आने के बाद मान मैंने 50% ही इंक्रीज किया है, जो कि ज़्यादा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। तो मान लीजिए 15,000 हो जाएगा। तो टोटल जो सैलरी बन रही है ऐड करने के बाद 70,000 अभी बन रहा है, मतलब 7वें पे कमीशन में, और 92,000 हो जाएगा 8वां पे कमीशन आने के बाद। उसके बाद सरकार हमारे में से NPS भी काटता है, जो कि UP, ये 10% डिडक्शन अभी होता है, तो इसका 10% हो जाएगा 7,093 रुपये, और इसका 10,000% हो जाएगा 9,283। तो आप फाइनल सैलरी जो कि इन हैंड सैलरी होगा हमारा अकाउंट में आने का, वो हो जाएगा 6,384 रुपये। और जो कि ये अभी तक 7वें पे कमीशन में और 8वां पे कमीशन में ये हो जाएगा 83,555 रुपये, जो कि सैलरी का डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं 19,712 रुपये हो रहा है। यही आपको समझाना था कि हमारा जो सब लोग बोल रहे हैं सैलरी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1.5 गुना, 1.53 हो ही चुका है। तो इसके अलावा जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग 2 गुना तक हो सकता है, 1.85 का 1.92 हो जाएगा, या 2 पॉइंट हो जाएगा मिनिमम, फिर भी इतना होना ही है। तो मिनिमम 20,000 का डिफरेंस आ ही रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बस इतना ही समझाना था। थैंक यू।